दोस्तों, अभी आज जो हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है एलएलबी ये पार्ट वन वालों के लिए, वो है पाकिस्तान स्टडी। ये एक ऐसा दिलचस्प सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ते हैं और अगर आप में क्रिटिकल थिंकिंग है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि बंदा जो भी पढ़े उसके बारे में सोचे कि ये हम सही भी पढ़ रहे हैं या गलत भी पढ़ रहे हैं, या जो साहब हमें पढ़ा रहे हैं ये गलत भी हो सकते हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं ये गलत भी हो सकता है। जब आपके पास ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है तो आपके पास डायमेंशन ज्यादा होते हैं सोचने के लिए। अगर ये क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास है तो आप पाकिस्तान स्टडी को एनालाइज करें और फिर पढ़ें। तो पाकिस्तान स्टडी में हम पढ़ते क्या है और इसकी तारीख क्या है। दो के हम ये एज ए टीचर आपको बता रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है हमें वही लिखना है। हमें इस पे किसी के कंटेस्ट नहीं करना, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो हमारे हिस्टोरियन है जो हमें बताते हैं तारीख ये है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे। और उसके बारे में आज हमारा बहुत ही एक दिलचस्प सब्जेक्ट है, उसको हम देखेंगे कि वो कैसा है। पाकिस्तान स्टडी का सिलेबस, उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो आपके पास इंशाल्लाह देखें जी। ये है हमारा आज का जो सब्जेक्ट जो है पाकिस्तान स्टडी। इसकी आउटलाइंस हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यकीनन जब हम इनके सवालात आएंगे तो उस पे आगे चलकर बात करेंगे। अभी तो हम ये स्कीम ऑफ स्टडी ये है, ये आउटलाइन है जो एचईसी ने तैयार की है, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी ये जो फर्स्ट आउटलाइन है वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है वो हम और आप सब समझते हैं। ये इस्लाम पे बेस करती है कि हमारी जिंदगी जो है वो इस्लाम पे होनी चाहिए, और ये इस्लाम ही कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। कुछ इस तरह की आइडियोलॉजी है, इसको हम पढ़ेंगे। और फिर आप अपनी अपनी सोसाइटी में देखिएगा हम कितना इस्लाम को फॉलो करते हैं, और हमारे मुआशरे में इस्लाम कितना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की लेवल पर। लेकिन ये तो स्टेट की बात है ना कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो इस तरह है। लेकिन स्टेट के काम वो आप देखते रहना। ये वो लोग सोचते हैं जिनके पास आइडियोलॉजिकल थिंकिंग की खिड़की खुली होती है, ठीक है ना। जिसके पास अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की भी खिड़की खुली होती है। आइडियोलॉजिकली भी वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, और उनके पास एक थिंकिंग होती है कि वो सोचते हैं। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, काउंटर चेक भी करते हैं, वो बुक्स भी पढ़ते हैं। तो वो लोग ये सोच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह अल्लाह वाले हैं, उनको जो रटाया जाता है वो उसी को तस्लीम करते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। मुसलमान का जो रूल है वो किस तरह रहा है सब कॉन्टिनेंट में, उनका क्या रूल है और वो किस तरह रूल करते रहे हैं, उनके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। और बड़ी दिलचस्प कहानियां आपको वो सुनने को मिलेगी जब आप पढ़ेंगे। और जब वो थे तो उनकी हुक्मरानी कैसी थी, तो आज हम हुक्मरानी को देख रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा आप तकाबली जायजा भी ले सकते हैं। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस ऑल। तो मैं तो पाकिस्तान स्टडी जब पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा मजा भी आता है, पढ़ते हुए हंसी भी आती है और मजा भी आता है पढ़ते पढ़ते। और उसके बाद ये पाकिस्तान मूवमेंट, जाहिर सी बात है, ये जो पाकिस्तान के लिए जो मूवमेंट थी, पाकिस्तान कैसे बना, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी तारीख क्या है, ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। इसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था जल्दी, शायद कोई 51 में, और हमारे पास 9 साल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास असेंबलीज थी वो कैसे टूटती रही, जुड़ती रही, और क्या होता रहा, ये बहुत ही एक तारीख है इस मुल्क की। और बच्चों को ये याद भी होना चाहिए जब ये पढ़ेंगे। हम भी इन पे थोड़े से जब क्लास करेंगे इसके अपना लॉ गेट में, उसमें हम पढ़ेंगे इनकी तारीख। लेकिन इसमें भी आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसमें भी आपको तारीख पढ़ाई जाएगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की क्या तारीख है। वैसे हमारे पास जितने कॉन्स्टिट्यूशन आए वो 3 कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक आ चुके हैं। जिसमें सबसे पहले जो आया था वो 56 में, उसके बाद 62, और लास्ट में जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो करंट है इम्प्लीमेंट वो 1973 है। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो डेमोक्रेट था, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंटल था।
क्योंकि वो अयूब खान थे, तो अयूब खान ने उसको नाफिज किया था। उनके पास जितने पावर थे वो वही रूल करता था। और उसके बाद 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनकी डेवलपमेंट पे हमें सिर्फ पढ़ना है। इनके आर्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं, कैसे हुए, क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो इस पे हम काम करेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फेडरल सिस्टम क्या है, ये हमारी हुकूमत जो है, ये फेडरल सिस्टम है। यहाँ पे किस तरह ये काम करती है, हमारे पास एक कितने जो है वो पार्लियामेंट्स हैं हमारे पास, जो है एक बड़ा हाउस जिसको कहते हैं, सेनेट भी है, और कौमी असेंबली भी है, और सूबाई असेंबलियां भी है। तो ये फेडरल रूल क्या होता है, ये फेडरल सिस्टम किस तरह चलता है, इस पे हम बात करेंगे। वजीर आजम को किस तरह चुना जाता है, ठीक है। तो ये आप इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, इस पे जब लेक्चर देंगे, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट, और होपफुली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। देखें, लॉ एक ऐसी चीज है, जो लॉ के बच्चे हैं, दे आर वेरी लकी। लकी इन ए वे, लाइक हम यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वहाँ कहा जाता है कि भाई यहाँ पे कोई सियासी बातें नहीं करनी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ सिर्फ पढ़ना है। लेकिन लॉ के स्टूडेंट एक्सेप्शनल है। लॉ के स्टूडेंट को हर चीज पढ़नी है। अगर पढ़ेंगे नहीं उनको, तो जो मर्डर है, मर्डर का केस लड़ना है आपको, और जो आपके पास रेपिस्ट है उसका भी केस लड़ना है। आजकल आप देख रहे होगे कि रेपिस्ट का केस एक ड्रामा चल रहा है, ना केस 9, उस पे देखो कैसे एक बहुत बड़ा जो नामवर वकील है, वो उनका केस किस तरह लड़ता है। तो इसके लिए कोई ऐसी पार्टी जो इस पार्टी के साथ भले हुकूमत के खिलाफात हो, जैसे अभी एंटी स्टेट है इमरान खान, जिसको हुकूमत ने एटलीस्ट तो करार दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद, इवन पीटीआई को, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारे ऐसे वकला हैं जो उनके केसेस लड़ते हैं, जो 9 मई वाला केस है वो लड़ते हैं। तो यू स्टूडेंट्स, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स जो है, दे आर वेरी लकी कि दे कैन टॉक ईच एंड एवरीथिंग। दे हैव नो लिमिटेशंस। दे कैन डिस्कस इट, दे कैन लर्न इट, दे कैन अंडरस्टैंड इट, दे कैन डिबेट इट। ये बाकी जो हमारी क्लासेस हैं यूनिवर्सिटीज में, ये चीजें नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ लॉ के स्टूडेंट कर सकते हैं कि दे आर प्रिविलेज्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंटेम्प्रेरी चैलेंज क्या है, हमारा खिता कहाँ पे है, और उसके बाद हमारे पास इंडिया कितना बड़ा चैलेंज है, बाकी चीजें कितनी चैलेंज है, हमारे इंटरनल इश्यूज क्या हैं, एक्सटर्नल इश्यूज क्या हैं, इस पे यकीनन बात होगी। हम इस पे बात करेंगे। जितने भी सवाल हुए उस पे हम सवाल भी, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको देंगे लास्ट में। और पहले भी मुझे करनी चाहिए, लेकिन लास्ट में दोबारा रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको चीजें समझ में आएगी, और समझ में नहीं आए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि पैसे वापस, और आपको मजा भी आएगा। और जो ऐसे बच्चे जो समझते हैं कि हमको वाकई ये जो है वो मुंशी नहीं बनना है, एक अच्छा लायर बनना है, वो तो यकीनन एंजॉय करेंगे। सो आज के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।